की है। अब तक सेना ने 7 दहशतगर्दों के घर तहस नहस कर दिए हैं। जल्द हो सकता है बड़ा ऑपरेशन। अहम खबर, जल्द हो सकता है बड़ा ऑपरेशन। पाकिस्तान ने हमले के डर से सीमा पर तैनाती बढ़ा दी है। तो सलाम टीवी की एक्सक्लूसिव खबर, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सेना ने जारी की है दहशतगर्दों की लिस्ट। 14 दहशतगर्दों की ये लिस्ट जारी की गई है। अब तक सेना ने 7 दहशतगर्दों के घर तहस नहस कर दिए हैं। अहम खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से कि जल्द हो सकता है बड़ा ऑपरेशन। पाकिस्तान ने हमले के डर से सीमा पर तैनाती बढ़ा दी है। और सीधे रुख करना चाहेंगे हम श्रीनगर का। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फारूक वानी। फारूक वानी, बड़ी खबर, सेना ने दहशतगर्दों की लिस्ट जारी की है, डिटेल्स चाहेंगे। जी बिल्कुल निसंदेही ये सबसे बड़ी खबर है और डेवलपमेंट भी है। जिस तरीके से एजेंसीज के द्वारा ये 14 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है और उनमें से अब 3 आतंकवादी वैसे हैं जिनके ऑलरेडी घरों के ऊपर कार्रवाई की गई। और कल जिस तरीके से हमने देखा जो एहसानुल हक हैं, इसके अलावा शाहिद अहमद हैं, हारिस अहमद हैं और अन्य जो आतंकवादी हैं, तो उनके घरों पे भी कार्रवाई की गई। और आज जिस तरीके से ये लिस्ट जारी की गई है तो इसका साफ मतलब है कि 14 आतंकवादियों के घरों पर अब कार्रवाई सीधे की जाएगी। और दक्षिणी कश्मीर के तकरीबन कह सकते हैं कि सभी 14 के 14 आतंकवादी शामिल हैं। इसमें कुछ विदेशी आतंकवादी भी हैं जिनका सूची में नाम है। इसके अलावा जिनका मैंने जिक्र किया वो भी इसमें शामिल हैं। और अब जो कि अब ये लिस्ट जारी की गई है तो इससे अब ये लग रहा है जो केंद्र सरकार है और साथ में जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो इस पर सख्ती से काम कर रही हैं। इधर श्रीनगर में भी 63 के करीब आज उन लोगों के घरों पर छापेमारी की गई है जिनका कहीं ना कहीं यूएपीए के साथ ताल्लुक है। जो देश विरोधी गतिविधियां कश्मीर में हो रही हैं तो उसके साथ उनके तार बताए जा रहे हैं। यानी जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल और सेना जो है सख्ती से अब इस मामले को निपट रही है। और केंद्र सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जिसका भी कोई संपर्क आतंकवादी गतिविधि से होगा या कोई संदिग्ध पाया गया तो उसके खिलाफ केंद्र सरकार जो है सख्ती से पेश आई। और हम देख रहे हैं कल भी जो है कार्रवाई की गई है। कई जो मकान हैं उनको विस्फोट किया गया और आज सुबह से ही इस तरह की कार्रवाई चल रही है। दक्षिणी कश्मीर, कुलगाम, पुलवामा और शोपियान में 3 जगहों पर आज विस्फोट किए गए हैं और घरों को उड़ा दिया गया है जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, जो कि संदिग्ध बताए जा रहे हैं। और उसके बाद अब जो ये लिस्ट जारी की गई हैं 14 लोगों की, तो इसमें 2015 में एक आतंकवादी हैं जो तब से लेकर आज तक सक्रिय हैं, उसका भी सूची में नाम है। इसके अलावा 20 से 40 जो उम्र के ये लोग हैं सभी बताया जा रहा है कि इनको पूरी तरीके से जो पाकिस्तान है उनका समर्थन इनको है और इनके जो तार हैं सीधे पाकिस्तान से हैं। वहीं से सारे डायरेक्शंस मिलते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है, वहाँ से हथियार मिलते हैं, वहाँ से जो भी सामग्री इनको है वो सारी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। इनको राशि पैसे भी वहाँ से मिलते हैं। तो उसके बाद ये दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर जैसे इलाकों में जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट कर रहा है, सिक्योरिटी ग्रिड्स को टारगेट कर रहे हैं। अहम खबर आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि ऑपरेशंस में तेजी लाई गई है, सर्च ऑपरेशन भी लगातार किए जा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सबसे अहम ये कि OGWs को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने की तैयारियां नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, जो OGWs हैं लिस्ट जो है वो भी तैयार की जा रही है और उसमें भी कई सारे लोगों का नाम आ रहा है और वो सैकड़ों में OGWs हैं जिनकी सूची अब बहुत जल्द जो है साझा की जाएगी। तो उनके ऊपर भी जो अब कार्रवाई है वो मुमकिन हो सकती है क्योंकि अभी वो लिस्ट जारी की जाएगी। कई सारे OGWs का नेटवर्क तोड़ने के लिए जो जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल और सेना है वो इस पर लगातार काम कर रही है। मैं अभी बता रहा हूँ कि श्रीनगर में आज जो कार्रवाई की गई है 63 जगहों पर कार्रवाई की गई है। सफा कदल, बटमालू, रैनावारी, इसके अलावा सोवरा जैसे इलाकों में भी छापामारी की गई है। और यूएपीए के तहत जिन लोगों के ऊपर भी केस चल रहे हैं या जो देश विरोधी गतिविधियों में लोग रहे हैं तो उनके ऊपर भी आज कार्रवाई की जा रही है। भले ही कोई 10 साल पहले या 4 साल पहले उसका कोई ताल्लुक आतंकवादी संगठन से रहा है और आज उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। यानी
जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं, जितने भी ऐसे तत्व हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर देश बदकाव बयान देते हैं, तो उनके ऊपर भी अब ये शिकंजा जो है कसने वाली है सरकार। और साथ में जो गाज गिर रही हैं, अब इन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन 14 का जो लिस्ट जारी किया गया है, सीधे तौर पर इनके घरों पर अब कार्रवाई हो सकती है और संभव है कि कल ही इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से ये लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें 20 वर्षीय कुछ आतंकवादियों का नाम भी इसमें आया है जो दक्षिणी कश्मीर के त्राल, शोपियान, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग जैसे इलाकों में रह रहे हैं। और पहले ही ये जो इलाके हैं ये काफ़ी हसास माने जा रहे हैं, काफ़ी सेंसिटिव एरियाज रहे हैं। यहाँ मिलिटेंसी की शुरुआत जो है काफ़ी तेज़ी से हो रही थी। और अब जिस तरीके से जो ग्राफ काफ़ी समय से मिलिटेंटों का है वो नीचे आ रहा था, लेकिन इस बीच जो सक्रिय आतंकवादियों की सूची आज जारी की गई है, उससे मिलिटेंसी के खेमों में भी हलचल ज़रूर मची होगी। और अब केंद्र सरकार और साथ साथ में हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में कुछ गांव हैं, तो वहाँ पे भी हालात जो हैं काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। और लगातार बिल्कुल फारूक वानी, तो साफ जाहिर है कि मुल्क के खिलाफ किसी भी